आप बेताल 26 के नाम सुने होंगे या पढ़े भी होंगे। छोटे बच्चे की कहानी है। ये बहुत मनोरंजक कहानियां हैं और इनमें से बहुत सारी नीति का सीख मिलता है, बहुत सारे समझ मिलती है। इन छोटी छोटी कहानी में जीवन के सब रहस्य है, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, हितोपदेश का कहानी है। ऐसे ही ये बेताल 26 ही है। ये कहानी सब तरह के लोगों के लिए है। जिस तरह के आदमी पढ़ेगा उस तरह का अर्थ करेगा। अगर अज्ञानी पढ़ेगा ये मनोरंजन के जैसा होगा, अगर ज्ञानी पढ़ेगा इसे तो महाज्ञान की बात है। अगर छोटे बच्चे पढ़ेंगे तो उनके लिए भी एक मनोरंजन की कहानी है। और थोड़ा प्रौढ़ लोग पढ़ेंगे तो प्रौढ़ का अर्थ निकालेंगे। ये आदमी के ऊपर निर्भरशील है, आदमी जैसा है वैसा अर्थ निकालेगा। ये कहानी का कसूर नहीं है। इस कहानी का क्या अभिप्राय है, ये कैसे शुरू होता है। एक दिन एक सन्यासी राजा विक्रमादित्य के सभा में आया। जैसे सुबह सब लोग देते हैं उपहार राजा को, तो वो सन्यासी भी एक जंगली फल लाके राजा विक्रमादित्य को उपहार में दिया। और राजा जैसे ही सब उपहार को मंत्री को दे देता था, वो जंगली फल भी दे दिया। तो वो मंत्री लेके वो जंगली फल को एक नीचे के कमरे में फेंक दिया। वैसे ही वो रोज आता था सन्यासी और एक एक फल देके जाता था सुबह। तो राजा कुछ भी प्रश्न नहीं किए सन्यासी को, क्योंकि जानते थे कि और सन्यासी क्या दे सकता है, केवल फल फूल ही दे सकता है और क्या दे सकता है, उसके पास तो कुछ भी है भी नहीं। ऐसे ही 10 साल चला। एक दिन राजा मजाक में वो फल मंत्री को ना देकर एक बंदर को दे दिया। और बंदर जब फल खाया तो फल के भीतर से एक चमकदार हीरा निकला। ऐसे हीरा राजा भी कभी नहीं देखा था, ऐसे चमकदार। तो राजा ने पूछा मंत्री वजीर को कि बाकी सब फल कहाँ है 10 साल का। तो मंत्री ने बोला मैंने वो अंदर की कमरे में फेंक दिया है सब। वो जब गया वजीर देखने के लिए तो वो बदबू आ रहा था उससे 10 साल से सब सड़े गले फल का। लेकिन वो चमकता था वो हल तरह तरह के हीरों से। तो सब हीरा इकट्ठा की और राजा देखा सब हीरा को और आश्चर्य हो गया। और दूसरा दिन जब वो सन्यासी आया देने के लिए फल, तो राजा पूछा आपने ये सब फल मुझे क्यों दिया है, इसका अभिप्राय क्या है। तो वो बोले, सन्यासी बोले कि मैं एक तंत्र साधना कर रहा हूँ, इसके लिए एक बहुत साहसी लोग चाहिए, जो कि आप हो निसंदेह है। उसके बावजूद बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी चाहिए। आज रात 12 बजे तुम स्मशान आ जाना, वहीं पे हम मिलेंगे। तो राजा विक्रमादित्य सोचे कौन झंझट ले, लेकिन बोले है ये अद्वितीय आदमी था वो सन्यासी, कौन सा रहस्य शायद छुपा होगा। इसलिए कुतूहल बस राजा विक्रमादित्य चले गए स्मशान को। वो देखे तो दंग रह गए कि वो सन्यासी नंगा होके कितने हड्डियां खोपड़ी के लेकर वो तंत्र साधना के लिए बैठा है वहीं पे। और वो बोला जा विक्रमादित्य तू बेताल को लेके आ। वही बहुत दूर से उस पार पे एक बड़ा सा पेड़ है, बरगद का पेड़, वहीं पे बेताल लटका हुआ है, उसे लेके आ। तो राजा स्मशान तो कभी गया नहीं था, वो सुना ही था मरघट। राजा का क्या काम स्मशान में, सब तो नौकर चाकर मंत्री लोग करते हैं। तो
अमावस्या का रात था। सन्नाटा, भय और तरह तरह के शब्द सुना जाता था। तो राजा भी घबरा जाता था कि क्या हो रहा है। राजा ने कभी सोचा नहीं था कि स्मशान में इतना भय होता है। देखा राजा की स्मशान में तमाम तरह के भय होता है। आप भी स्मशान के नाम सुने होंगे, शायद कभी नहीं गए होंगे, और गए होंगे तो अमावस्या की रात 12 बजे कभी नहीं गए होंगे। कभी जाना और देखना क्या होता है, कितने सारे रहस्य खुलता है, भयभीत हो जाओगी और बहुत सारे भूत प्रेत का याद आएगा। मृत्यु को सामने देखोगी, तरह तरह के हाड़ कंकाल दिखोगी तो तुम्हारा रोंगटे खड़े हो जाएगी। तुम बोलने लगोगी, हनुमान चालीसा पढ़ने लगोगी या राम राम बोलने लगोगी। और विक्रमादित्य गया जब उस वट वृक्ष के पास, तो वो देखा 25 लाश थे वहीं पे, और वो चुन के लाया एक लाश को, और वो लाश जब पेड़ से गिरा वो हंसा बहुत जोर से, हा 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 हा। तो विक्रमादित्य और डर के मारे घबरा गया। तो वो बेताल बोला कि अगर तुम बोलोगी तो मैं चला जाऊंगा। तो विक्रमादित्य फिर से गए और उसे कांधे में बिठा के लाने लगे। और जब ला रहे थे वो, तो कहानी बोले बेताल समय अतिबाहित करने के लिए, क्योंकि लंबा रास्ता था, वरना समय कैसे अतिबाहित होगा। राजा विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि सब सुनेंगे तो उनका होश खो जाएगा। कारण साधारणतः आम आदमी वार्तालाप में अपना सब होश खो देता है। उसका थोड़ा सा होश होता है, वो भी वार्तालाप में चला जाता है दूसरे आदमी की तरफ, इसलिए वो चुक जाएंगे। लेकिन क्या करें, वो बोलेंगे नहीं बोल तो भी बेताल चला जाएगा, क्योंकि वो बोले नहीं बोली ना, वो शर्त थी, इसलिए वो बड़े मुसीबत में भी पड़ गए। ऐसे ही जब सवाल के समय आया तो बेताल सवाल पूछे, तो विक्रमादित्य को बोले अगर तेरा मन में आ रहा है सवाल और तू ना बोल के रह जाएगा तो तेरा सिर 1000 खंड में विभक्त हो जाएगा, तू अभी ही मर जाएगा। इसलिए विक्रमादित्य समझदार थे, सब शास्त्र वेद पढ़े थे, नीति पढ़े, तो वो सब बोले। 25 कहानी में सब उत्तर आया उनकी खोपड़ी में, तो सब बोल डाले। तो बेताल फिर चला जाता था। तो अंतिम कहानी 26वां कहानी में वो संभल पाए, अपना होश रख पाए कि वार्तालाप में नहीं खोना है, हमें जाग के रहना है, शांत मौन ध्यानस्थ रहना है, हमें विचार से उलझना नहीं है, विचार से पृथक अपना को जानना है, भावना से अपने से को दूर रखना है। हमें कोई भी उत्तर नहीं चाहिए, हमें निष्प्रश्न के होते होते निष्उत्तर भी होना है। मुझे क्वेश्चनलेस भी होना है, इसके साथ उत्तरलेस, आंसरलेस भी होना है। तो जितनी कहानी सारे सुने, उनका हिम्मत भी बढ़ता गया और होश भी बढ़ता गया। और अंतिम कहानी पे वो अपना होश संभाल पाए। जब बेताल ने सवाल पूछा तब उनका मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं आया, कोई भी उत्तर नहीं आया। वो निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हुए। तब बेताल उनके साथ चला और वो तंत्र साधक सन्यासी के पास विक्रमादित्य लेके गए। ये कहानियों से अगर आप खाली में है तो पढ़ना, और वो YouTube में भी है बहुत सारे, रामानंद सागर जी के प्रस्तुत किए गए, और कार्टून सब बच्चों को पसंद है, कार्टून स्टोरी इंग्लिश हिंदी में भी है,
तो दिखना बहुत सारे शिक्षणीय चीज है। और एक जीवन का परम रहस्य, छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बात बोला गया है। इस पर थोड़ा विचार करना अपने जीवन पर कि आप कैसे होश में जी रहे हैं या बेहोशी में जी रहे हैं, वार्तालाप में जी रहे हैं या शांत मौन ध्यानस्थ होके जी रहे हैं, या अशांत होके बेहोश होके और रेस्टलेस होके जी रहे हैं।